चलिए देखिए, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते होंगे आप सब अच्छे होंगे। जैसे हम लोग आज 10th क्लास का अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u सिद्ध करने वाले हैं। यह जो प्रश्न है आपका आईएससी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नए है और बार बार यह पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसको देखें, ध्यानपूर्वक देखें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का एक चित्र बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अवतल दर्पण का एक चित्र हमने क्या किया, बनाया। एक अवतल दर्पण का चित्र हमने बना लिया। चलिए, यहाँ पे हमने इसको रजतित कर दिया और इसके मुख अक्ष के समानांतर हमने एक प्रकाश की किरण को क्या कर लिया है, खींच लिया है। इसके सामने एक हमने वस्तु रख दिया। इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण निकली मुख अक्ष के समानांतर, जो यहाँ टकराने के बाद क्या हो गई, फोकस से गुजर गई। चलिए, फिर मैंने एक और प्रकाश का किरण वक्रता केंद्र से गुजारा है। चलिए, तो यहाँ हमको एक कटिंग पॉइंट प्राप्त हो गया है। अब थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। ठीक है, यह आपका एम डैश दर्पण हो गया, या आपका फोकस बिंदु हो गया, या आपका वक्रता त्रिज्या हो गया। ए भी आपकी वस्तु हो गई, यह दर्पण का ध्रुव हो गया और यह आपका प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, ए डैश बी डैश। तो हमने इतना सारा चित्र बना लिया है। अब हम लोग को क्या करना है, इसके लिए कुछ भाषा लिखना है। तो देखिए, जब भी आप चित्र बनाइएगा तो थोड़ा सा अलग बनाइएगा। जैसे आपका अगर हम मान ले कि चलिए यह आपका पन्ना हो गया, एक पन्ना यह हो गया, तो पन्ने के आप क्या करिएगा, साइड में अपना एक चित्र बना लीजिएगा और इसके बारे में यहाँ पे क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। नहीं तो देखने वाले को थोड़ा सा अच्छा फील होता है और अच्छा महसूस होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं, देखिए क्या लिखते हैं, ए बी एक क्या है, वस्तु है जिसे अवतल दर्पण के सामने रखा गया है। दर्पण में इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। चलिए, यह हमको सिद्ध करना। आप चाहे तो भाषा लंबा कर सकते हैं। कैसे लंबा करिएगा, एम डैश एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने हमने एक वस्तु ये भी रखा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा है। ऐसा बहुत सारा चीज़ आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, भाषा को लंबा चौड़ा कर सकते हैं। हमने छोटा सा भाषा लिया है। चलिए, अब क्या है यहाँ कि जैसे अब हम आ जाते हैं यहाँ चित्र से, क्या है लिख देते हैं यहाँ, किससे आते हैं, चित्र से। अब हम यहाँ प्रश्न को हल करते हैं और लिखते हैं चित्र से। तो देखिए, चित्र में क्या करना है आपको, चित्र में आना आपको ए बी सी और फिर आना है ए डैश बी डैश सी। देखिए यहाँ ए बी सी ए डैश बी डैश सी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। चलिए, ठीक है, तो यहाँ ए बी सी और ले लिए, ए डैश बी डैश सी ले लिए। अब देखिए यहाँ क्या है, यह भी आपका 90 बन रहा है। कौन देखिएगा तो परपेंडिकुलर है, और यह भी आपका परपेंडिकुलर है, यह भी 90 है।
तो हम लिखेंगे कोण, नहीं, यह कोण हो गया आपका ABC बराबर है कोण A डैश B डैश C। क्यों बराबर है? क्योंकि यह कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। चलिए दूसरी चीज क्या है? कोण, यहाँ देखिए हई जो कोण है आपका, यह इस कोण के बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब एक रेखा दूसरी को कट करती है तो उसके आमने जो क्या होता है, आमने सामने का जो कोण होता है वो शीर्षाभिमुख होता है, और यह कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो कोण ए सी बी बराबर होगा कोण ए डैश सी बी डैश। क्यों बराबर होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या नियम है, शीर्षाभिमुख कोण का नियम है। ठीक है, तो देखिए जब दो कोण आपस में बराबर हो गए तो ऑलरेडी है कि तीसरा कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे ए बी से अगर ये 90 हो गया, अगर हम 60 ले ले इसको, तो 90 60 है 150 हो गया, तो यह 30 हो जाएगा। तो सेम इसमें 90 ही 60 है तो 150 हो गया, तो यह 30 हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि कोण बराबर हो ही जाते हैं। तो जब दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तब हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं, इसलिए कोण समरूपता प्रमेय से, कोण समरूपता प्रमेय से। अब देखिए कोण समरूपता प्रमेय से क्या हो गया कि जैसे कोण समरूपता प्रमेय कहता है कि अगर किसी भी दो आकृति की संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बराबर नहीं होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो समरूपता प्रमेय से हम क्या कर लेते हैं, पहले त्रिभुज को समरूप कर लेते हैं। त्रिभुज ABC मेरा समरूप हो गया त्रिभुज A डैश B डैश C का। चलिए जब समरूप हो गया तो वही कहता है, समरूपता प्रमेय यही कहता है कि यदि किसी दो आकृति में संगत कोण बराबर हो तो उसके संगत कोण की सम्मुख भुजा जो होती हैं वे समानुपाती होती हैं। तो समानुपाती होंगी तो चलिए यहाँ ये दोनों समरूप हो गया तो हम भुजा समानुपाती कर ले रहे हैं। तो AB बटा में, देखिए इस त्रिभुज में आ गए हम लोग, तो इस कोण के सामने की भुजा AB है, तो यह कोण इसमें का बराबर है, तो A डैश B डैश मेरा हो जाएगा। चलिए A डैश B डैश हो गया। अब हमको क्या है कि E भुजा नहीं लेना है, हमको E वाला भुजा लेना है। तो ये हो गया BC, तो इधर से आपका हो गया CB डैश। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब देखिए इधर हम आने वाले हैं, तो इधर तो ये त्रिभुज नहीं लग रहा है, लग रहा है कि कर्व टाइप का है। तो इस कर्व को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक लंब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, हमने इस पर एक डाल दिया लंब, या हमने एक लंब डाल दिया। इसका नाम हम लोग ले ले रहे हैं DN। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं DN लंब PF क्या किया, डाला, DN लंब PF डाला। ठीक है, ये हमने DN लंब PF पे डाल दिया। तो देखिए डालने के बाद क्या हुआ कि यह जो DN है, थोड़ा सा आ गए DNF, तो यह आपका त्रिभुज बना ले रहा है, और एक छोटा त्रिभुज यह हो गया। तो लिखिएगा त्रिभुज DNF तथा त्रिभुज A डैश B डैश F में। चलिए यहाँ देखिए, तो जो चीज़ हम ऊपर बनाए थे, इधर बनाए थे ABC A डैश B डैश, सेम चीज़ यहाँ भी है DNF A डैश B डैश F। तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यह शीर्षाभिमुख, यह शीर्षाभिमुख, बात तो सेम ही है, दोनों सेम ही है। तो इसलिए हम यहाँ इतना समरूप करने वाला चीज़ क्या कर रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, और सीधे क्या लिख रहे हैं, ठीक ऊपर के जैसा। यहाँ हम लिख दे रहे हैं ठीक ऊपर के जैसा है। ठीक कहाँ, ऊपर के जैसा है। तो ठीक ऊपर के जैसा है त्रिभुज
DNF क्या हो गया, समरूप हो गया त्रिभुज AB'F। चलिए इसके जैसा ही समरूप हो गया। तो जब समरूप हो जाएगा तो इसका भी भुजा हम समानुपाती करेंगे। तो कैसे, यह हो गया आपका DN, इसमें का DN, तो इसमें का हो गया आपका A डैश B डैश। ठीक है, कितना हो गया, A डैश B डैश हो गया, बराबर ये हो गया इधर FN, अब बटा में हो गया आपका B डैश F। क्या हो गया, B डैश F हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा सा समीकरण एक के पर दृष्टि अगर हम डालें तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे, थोड़ा सा देखिए। यदि हम समीकरण इस पे दृष्टि डालें तो हम पाएंगे कि जैसे यहाँ A डैश B डैश है तो यहाँ भी A डैश B डैश है। अगर हम इस दोनों समीकरण को बराबर कर ले तो एक तरफ का पक्ष बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा कनेक्शन हमको क्या देखना है कि यहाँ जो DN है, यहाँ देखिए जो DN है वह AB के तो बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि एक रेक्टेंगल आयत का निर्माण कर रहा है। तो हम लिखेंगे चूँकि DN जो है वह बराबर है, किसके बराबर है, तो DN आपका बराबर है AB के बराबर है। किसके बराबर है, AB के बराबर है। अब DN जो AB के बराबर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस मान को यहाँ बैठा देंगे। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं AB बटा A डैश B डैश बराबर FN बटा B डैश F। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ लिख लिया है। अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। हालांकि अब सभी चाहे तो और कुछ बदल सकते हैं, बाद में बदल लेते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिख रहे हैं, अब यहाँ हम लिख रहे हैं समीकरण 1 तथा 2 से, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। समीकरण 1 तथा 2 का क्या है, आपका LHS बराबर है, बाया पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए हमको यहाँ से एक चीज़ मिल गया है, BC बटा CB डैश बराबर FN बटा B डैश F। देखिए यहाँ तो जो FN है, FN तो कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि बिंदु P, बिंदु N के क्या है, निकट है। कहाँ है, निकट। तो जब यह निकट होगा, जब यह क्या होगा, निकट होगा, बिंदु P जो है N के निकट है, तो इसलिए यह मेरा क्या हो जाएगा, इसलिए PF बराबर, PF जो आपका होगा वह PF क्या हो जाएगा, FN के बराबर हो जाएगा, FN के बराबर हो जाएगा। अब हम इस मान को इसमें जब हम रखेंगे तो यह मेरा हो जाएगा, देखिए इस मान को जब हम इसमें रखेंगे तो इसलिए यह जब हो जाएगा मेरा BC बटा में CB डैश बराबर PF बटा में B डैश F। चलिए यहाँ तक तो समझ गए होंगे। चलिए तो जो मेरा यहाँ प्राप्त हो रहा है, यह मेरा जो प्राप्त हुआ BC बटा CB डैश बराबर PF बटा BF डैश। तो देखिए यहाँ हम लिखते हैं क्या प्राप्त हुआ है हमको, BC बटा CB डैश बराबर PF बटा BF डैश। देखिए यहाँ से अब समझना थोड़ा सा
टफ हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ से आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ अब इसका काम हमारा नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। इसको ख़त्म कर दिया हमने, अब मेरा बस इसी का काम है। चलिए तो थोड़ा सा हम फिगर में आते हैं, एक बार और फिगर में आ रहे हैं, बीसी को देखते हैं। तो देखिए बीसी मेरा तो कुछ है नहीं, अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा नामकरण कर लेते हैं। देखिए बीसी से यहाँ तक आपका ये हो गया वस्तु दूरी, जिसको हम लोग यू से सूचित करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया आपका प्रतिबिंब दूरी, जिसको हम लोग भी से सूचित करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया आपका फोकस, जिसको हम लोग एफ से सूचित करते हैं। और यह जो आपका सी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया आपका वक्रता त्रिज्या आर, जिसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको देखिए BC मेरा कुछ नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, P से लेकर B तक। देखिए P से लेकर B तक, P से लेकर B तक, अब P में से C घटा लेंगे, PC को घटा लेंगे तो मेरा BC निकल जाएगा। P से लेकर B तक, अब P से लेकर C तक, तो घटा लिए तो ही निकल गया मेरा। चलिए CB डैश को देखिए, CB डैश इस तरह ये भी मेरा नहीं है कुछ, तो P से लेकर C तक, P से लेकर C तक, PC में से घटा लेंगे। देखिए PB डैश, PB डैश हमने घटा लिया यहाँ। चलिए PF को देखिए, तो PF तो मेरा F है, तो PF को अभी एक ही बार हम लोग सारा चीज़ रख लेंगे। अब B डैश F को देखिए, B डैश F, B डैश F यह भी मेरा कुछ नहीं है, तो इसको भी हम लोग लिख ले रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, PB डैश माइनस PF। चलिए अब हम यहाँ क्या लिखते हैं, चिन्ह परिपाटी से। देखिए चिन्ह परिपाटी से क्या होता है कि चिन्ह परिपाटी में होता है कि जैसे जिधर से प्रकाश की किरण आती है उधर की सभी दूरियां हम लोग ऋणात्मक मापते हैं। तो जैसे ही आप जब इसका वैल्यू यहाँ डालने चलिएगा, तो देखिए PB क्या है, P से लेकर B तक U है मेरा, तो ये हो गया मेरा माइनस U, माइनस PC देखिए क्या है, P से लेकर C तक, तो यह आपका R है, तो यह हो गया मेरा माइनस R, बटा में हो गया आपका PC। तो देखिए P से लेकर C तक, तो यही R है मेरा, माइनस R माइनस PB डैश, PB डैश, तो PB डैश क्या है, तो देखिए यहाँ भी है आपका, तो ये हो गया आपका माइनस V, बराबर हो गया PF। अब P से लेकर F तक क्या है, फोकस है, तो माइनस F बटा PB डैश, तो PB डैश क्या था आपका, V था, PB डैश क्या है, V है, तो माइनस V हो गया आपका, माइनस यहाँ देखिए PF क्या है आपका, माइनस F है, तो माइनस F हम यहाँ रख देते हैं, माइनस F रख देते हैं। देखिए ये नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा कमेंट करके आप बता सकते हैं, हालांकि चिन्ह परिपाटी का हम विशेष एक वीडियो बनाएंगे, उसमें इसको हम रखेंगे। चलिए अब हम यहाँ आ जाते हैं, अब यह मैथ ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा पैसेंस बना कर रखिए, देखिए आप लोग, अच्छा है प्रश्न। अब यहाँ क्या है कि यहाँ आपका माइनस U हो गया, चलिए ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यह प्लस आपका R हो गया, बटा में क्या हो गया, माइनस R हो गया, अब माइनस माइनस प्लस भी हो गया। चलिए इधर आ जाइए, इधर हो गया आपका माइनस F, बटा में हो गया माइनस भी, माइनस माइनस प्लस F। देखिए एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, हम उसके लिए वीडियो भी बनाए हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस की दुगुनी होती है, तो इसलिए हमने यहाँ उसका मान रख दिया माइनस U प्लस R बराबर होता है 2F। यहाँ भी हम लोग रख रहे हैं R बराबर 2F, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा, प्लस भी माइनस F बटा में है माइनस V प्लस F। अब हम क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, तो इधर मेरा मिलेगा माइनस U प्लस 2F, तिरछा तिरछी गुना करने वाले हैं हम लोग, और गुना मेरा होगा माइनस V प्लस
एफ से। चलिए इधर मेरा कौन बचा हुआ है, इधर मेरा बचा हुआ है -2f प्लस भी। इधर का जो गुना मेरा होना है वह होना है -f से। चलिए किससे होना है, -f से होना है। अब हम गुना करते हैं तो देखिए -u से भी में गुना करेंगे तो यह मेरा u भी हो गया माइनस माइनस प्लस। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो -uf हो गया। चलिए इससे इसमें जब गुना करेंगे तो -2vf हो गया, और इससे इसमें गुना करेंगे तो +2f स्क्वायर हो गया। चलिए इधर आ जाते हैं हम लोग। अब -f से इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये भी 2f स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यह आपका vf हो गया। चलिए यहाँ थोड़ा सा देखिए, तो 2f स्क्वायर से यह 2f स्क्वायर मेरा उधर सेम चिन्ह है तो कट जाएगा। अब उसको इधर ला ले रहे हैं तो लाएंगे तो ये हो गया मेरा u भी माइनस uf माइनस 2vf, ठीक है, प्लस vf बराबर कितना हो गया, इधर मेरा 0 बच गया है, कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए थोड़ा सा, यहाँ u भी है आपका, uf है, vf है और यहाँ vf है। देखिए यहाँ थोड़ा सा 2vf में से एक vf घट जाएगा तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ मेरा बच रहा है u भी माइनस uf, और यहाँ जो आपका बच रहा है -2vf में से एक vf मेरा घटेगा। थोड़ा सा यहाँ चिन्ह की गड़बड़ लग रही है, एक मिनट थोड़ा सा। चलिए तो यहाँ हम लोग देख रहे थे क्या हो गया, यहाँ आपका u भी माइनस uvf और 2vf में 2vf प्लस एक vf है तो यहाँ घटेगा तो माइनस आपका हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा सीधे vf बराबर क्या हो गया 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम आपको u, देखिए थोड़ा सा परेशानी है, u भी f से भाग देने पर, चाहे यहाँ यह भी लिख सकते हैं u भी f से दोनों तरफ भाग देने पर। तो जैसे ही हम u भी f से इसमें भाग देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, u भी f से हम लोग क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो आपका u भी बटा में u भी f हो गया माइनस uf बटा में आपका u भी f हो गया माइनस vf बटा में आपका u भी f हो गया बराबर 0 हो गया। थोड़ा सा देखिए, u भी से u भी कट गया मेरा, uf से uf कट गया मेरा, और इधर vf से vf कट गया मेरा। तो देखिए क्या बचा है, 1/f इधर बचा है, -1/v बचा है, -1/u बचा है, बराबर 0 बचा है। अब क्या हुआ, इसको 1/f को इधर रखेंगे, बाकी इसको उधर भेज देंगे, तो मेरा 1/v प्लस 1/u हो गया। चलिए इस तरह मेरा यह क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। नहीं, इसी को हम लोग कहते हैं कौन सूत्र, दर्पण सूत्र, ठीक है। नमस्कार। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के द्वारा बताएं। मैथ में जहां दिक्कत हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका वीडियो कैसे लगा। नमस्कार।